So we talk about the evolution of the Earth. Earth क्या था पहले? It was a barren, rocky, hot object with the atmosphere किसका था? हाइड्रोजन एंड हीलियम का एटमॉस्फेयर था. तो अगर हम बात करें 4600 मिलियन ईयर्स की और प्रेजेंट की, इसी के बीच में लाइफ इवॉल्व हुई ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लानट. तो अर्थ क्या हमारा लेयर स्ट्रक्चर है. अगर हम इनर मोस्ट कोर से देखें तो आउटर मोस्ट लेयर तक देखें तो नॉन यूनिफॉर्म है. अंदर क्या है? डेंसिटी ज़्यादा है. और फिर क्या है? डेंसिटी कम होती जाती है. एटमॉस्फेयर की बात करें तो लीस्ट डेंस है, तो धीरे धीरे डेंसिटी कम होती जाती है. अर्थ के इंटीरियर की बात करें तो बहुत सारे डिफरेंट जोन्स हैं. बिकॉज डिफरेंट मटेरियल्स हैं. डिफरेंट मटेरियल्स के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है. तभी जो हमारा अर्थ है वो यूनिफॉर्म नहीं है. इस तरीके से लेयर्स में डिवाइडेड है. डिफरेंट जोन्स है अर्थ के अंदर. तो अर्थ का क्या है? लेयर स्ट्रक्चर है. तो अर्थ का जो लेयर स्ट्रक्चर है, कोर अलग है, कोर के बाहर मेंटल है, मेंटल के बाद क्रस्ट है. किस तरीके से डेवलप हुआ? प्राइमोर्डियल स्टेज, प्राइमरी स्टेज की बात करें तो अर्थ क्या था? वॉलेटाइल स्टेज में था, एकदम मोलिटन मैग्मा की तरह था. तो ग्रेजुअली क्या हुआ? डेंसिटी बढ़ी धीरे. जो सपोज गैसेस है वो पास में आई, डेंसिटी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा. तो इससे क्या हुआ? मटेरियल जो था अंदर दे स्टार्ट गेटिंग सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी. तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा थी वो सेंटर पे आ गया, जिसकी डेंसिटी कम थी वो थोड़ा ऊपर आने लगा. तो इसकी वजह से डेंसिटी के हिसाब से मटेरियल सेपरेट होने लगे. तो जो हैवियर मटेरियल्स थे लाइक आयरन, ये सेंटर की तरफ आ गए थे, सिंक टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. एंड लाइटर जो मटेरियल थे दे मूव टुवर्ड्स द सरफेस. जैसे जैसे टाइम पास हुआ हमारा जो अर्थ है कूल हुआ और सॉलिडिफाई हुआ एंड इट कंडेंस्ड इनटू स्मॉलर साइज. एंड दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द आउटर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट. तो आउटर सरफेस का डेंसिटी कम थी तो वो ऊपर आ गया एंड इट डेवलप इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट. जैसे चाय की पत्ती उबालते हैं तो जो हल्का हल्का पत्ती होता है और जो हमने इलायची डाली है वो सब ऊपर आ जाती है. सो वही है क्रस्ट. और जो लाइटर मटेरियल वो ऊपर आ गया एंड इट इन द फॉर्म ऑफ अ क्रस्ट. फिर ऐसा बोला जाता है अर्थ से ही मून निकला, अर्थ से टूट के निकला, अर्थ से टकरा के निकला. तो बहुत ज़्यादा जाइंट इम्पैक्ट हुआ, इससे अर्थ फिर से हीटअप हो गया. एंड यही डिफ्रेंशिएशन हुआ. जो डेंसर मास था वो सेंटर पे आ गया, लाइटर मास ऊपर चला गया. इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट लेयर इन द अर्थ. तो हमारा बना अंदर क्या है? इनर कोर देन आउटर कोर. तो पहले इनर कोर है, देन आउटर कोर है, फिर मेंटल है देन क्रस्ट. तो इस तरीके से अर्थ का लेयर स्ट्रक्चर है अंदर से देखा जाए डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटीज़. देन अर्थ के एटमॉस्फेयर का हाइड्रोजन किस तरीके से इवॉल्व हुआ? तो पहले जो हमारा प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें तो ज़्यादातर नाइट्रोजन है, 78% एंड 21% ऑक्सीजन है. तो मेजॉरिटी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है. लेकिन पहले ऐसा नहीं था. तो 3 स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन से हमारा एटमॉस्फेयर बना है. पहले तो हमारा प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर था, स्ट्रॉन्ग सोलर विंड की. पहले क्या था? मैग्नेटिक फील्ड थी नहीं अंदर, तो स्ट्रॉन्ग सोलर विंड से बचा नहीं पाया. तो हमारा जो प्राइमोर्डियल जो एटमॉस्फेयर था जिसमें जो गैसेज होंगी वो सारी उड़ गई. तो हॉट इंटीरियर ऑफ अर्थ. तो हमारा एटमॉस्फेयर कहाँ से आया? हमारे अर्थ के अंदर से ही आया. सो अर्थ के अंदर से गैसेस निकली, हमारा अर्थ कूल हुआ, मोल्टन मैग्मा निकला, कुछ गैसेस निकली, तो उससे हमारा एटमॉस्फेयर बना है. सो ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ द अर्थ गैसेस एंड वाटर वेपर रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द सॉलिड अर्थ. जैसे जैसे अर्थ कूल हुआ तो गैसेस निकली, वाटर वेपर निकले, वाटर वेपर से क्या बने? बादल बने, उससे पानी गिरा. तो इससे धीरे धीरे अर्थ की कूलिंग हुई, इससे ही हमारा एटमॉस्फेयर निकला. जो गैसेस निकले उससे हमारा एटमॉस्फेयर बना. सो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, इसको मॉडिफाई किसने किया? लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग वर्ल्ड में. तो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गए तो उन्होंने ऑक्सीजन रिलीज़ की, तो इससे हमारा जो एटमॉस्फेयर और मॉडिफाई हुआ, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आ गई. अर्ली एटमॉस्फेयर की अगर बात करें तो इसमें वाटर वेपर था, N2, CO2, CH4, अमोनिया और बहुत ही कम ऑक्सीजन थी. बिकॉज अभी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं थी बहुत अच्छे लेवल पे. वो प्रोसेस जिसके थ्रू और जो गैसेज हैं वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ से निकली थी उसे बोलते हैं डी गैसिंग. डी गैसिंग प्रोसेस के थ्रू अर्थ के इंटीरियर में जो गैसेज फंसी थी, ठीक है, अर्थ इतना हॉट था वो बाहर निकली. इस प्रोसेस को बोलते हैं डी गैसिंग. कंटिन्यूस वॉल्केनिक eruption होते रहे, इससे वाटर वेपर्स निकले, गैसेस निकले एटमॉस्फेयर में. वाटर वेपर निकले तो बादल बने, वो कंडेंस होने लगे. तो अर्थ जैसे जैसे कूल हुआ वाटर वेपर रिलीज़ हुए और वो कंडेंस होने लगे. CO2 फिर डिजॉल्व हो गया रेन वाटर में, टेम्परेचर और कम हुआ क्योंकि CO2 क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाता है. CO2 हमारा वाटर में डिजॉल्व हो गया एंड टेम्परेचर कम हुआ, ज़्यादा कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ. रेन वाटर कलेक्ट होने लगा डिप्रेशन में. सपोज कोई डिप्रेशन बन गया, उसमें रेन वाटर कलेक्ट होने लगा, ओशन को राइज दिया. तो जो हमारा क्रस्ट बना था पहले ओशनिक क्रस्ट बना था, लेकिन ओशनिक क्रस्ट है तो लाइट, लेकिन इतना भी लाइट नहीं है. तो ओशनिक क्रस्ट फिर से मेल्ट करा एंड जब मेल्ट किया तो उसने बनाया जो हमारा क्रस्ट है, जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, वो बाद में बना. जब ओशनिक क्रस्ट मेल्ट किया, ओशनिक क्रस्ट खुद हल्का था लेकिन इतना हल्का नहीं था, तो ओशनिक क्रस्ट भारी था, वो अंदर जाके मेल्ट कर गया. फॉर एग्जाम्पल 2 प्लेट्स हैं,
मेल्ट कर गई एंड उन्होंने जब वो मेल्ट की दे गिव राइज टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो और ज़्यादा लाइट था. एंड अगर हम ओशन देखें तो इट फॉर्म विद इन 500 मिलियन ईयर्स तक हमारी ओशन बन गई थी फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ. अर्थ बना उसके 5000 मिलियन साल बाद हमारे ओशंस बन गए थे. ओशन अगर हम बात करें तो 4000 मिलियन ईयर्स पुराने हैं एंड अराउंड 3800 मिलियन ईयर्स अगो. तो 4000 मिलियन ईयर्स अगो ओशन बन गए. उसके बाद पानी में सबसे पहले लाइफ आई. तो लाइफ बिगिन टू इवॉल्व अराउंड 3800 मिलियन ईयर्स अगो. एंड फिर 2500 से 3000 मिलियन ईयर्स फोटोसिंथेसिस आ गई. फोटोसिंथेसिस आ गई तो ऑक्सीजन आ गई. ऑक्सीजन बिगिन टू कंट्रीब्यूट O2 थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ऑफ लाइफ की बात करें, अगर मॉडर्न साइंटिस्ट की बात करें, वो ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे बात आते हैं कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू ओरिजिन हुई है लाइफ की. तो फर्स्ट जर्मिनेटेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या हुआ, असेंबल किया एंड दे कुड डुप्लीकेट देमसेल्व्स कन्वर्टिंग एनिमेट मीन्स नॉन लिविंग को लिविंग सब्सटेंस में चेंज किया. तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ने अपने आप को नॉन लिविंग से लिविंग में चेंज किया. अगर लाइफ की बात करें, स्टार्टेड इवॉल्विंग अराउंड 3800 मिलियन ईयर्स अगो एंड रिकॉर्डेड लाइफ इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स. फिर अर्थ के अंदर मॉल्टन मैग्मा था, वो क्या हुआ, मूव करता है ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे. तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की क्रिएट हुई है. तो बोलते हैं मैग्नेटोस्फीयर अराउंड द अर्थ. तो मैग्नेटोस्फीयर बना बिकॉज ऑफ मॉल्टन कोर ऑफ द अर्थ. तो इससे क्या हुआ कि जो चार्ज पार्टिकल सोलर विंड से जो चार्ज पार्टिकल्स आ रहे थे उनको डेविएट कर दिया. इससे मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज हाउ मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द स्पेस. तो सोलर फिन्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वन साइड की तरह डिस्टॉर्ट हो गई, वन साइड से डिस्टॉर्ट हो गई. फॉर एग्जांपल अब पीछे से टेल बन गई, आगे से इस तरीके से हो गई मैग्नेटिक फील्ड. तो वन साइड से इट बिकम डिस्टॉर्टेड. मेनी एनिमल्स यूज द मैग्नेटिक फील्ड इन द डे टू डे एक्टिविटीज़. माइग्रेशन में मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं ज़्यादातर एनिमल्स. सो व्हाट इज़ डॉन एंड डस्क. तो सन राइजिंग को बोलते हैं डॉन एंड डस्क को बोलते हैं सन सेटिंग. ट्वेलाइट क्या होता है, ट्वेलाइट में सन नहीं है लेकिन तब भी हमें लाइट दिखती है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. कि सन की लाइट इस तरीके से एटमॉस्फेयर में आती है तो डिफरेंट लेयर्स में रिफ्रैक्ट होकर हमें सन दिखने लगता है. सो वी सी द सन बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. यहाँ पे हम खड़े हैं तो हमें सन दिखेगा बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. जबकि सन अभी राइज नहीं किया है तो हमें 2 मिनट पहले एंड 2 मिनट बिफोर द सन सेट एंड 2 मिनट आफ्टर द सनराइज हमें सन दिखता है बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन. एंड इक्विनॉक्स डे में पूरे अर्थ में ऑलमोस्ट सारे अर्थ में हमें इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड इक्वल लेंथ ऑफ नाइट दिखती है 12 आवर्स की, एक्सेप्ट पोल्स को छोड़ के. पोल्स को छोड़ के हमें इक्वल डेज ऑफ लेंथ एंड इक्वल डेज ऑफ डे एंड इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड इक्वल लेंथ ऑफ नाइट दिखती है. तो पैरेलल्स की बात करें तो 1 डिग्री लैटिट्यूड में अगर देखें कितनी डिस्टेंस होती है, नियरली 1 डिग्री लैटिट्यूड. सपोज ये है हमारा 23, ये है 24, तो इसमें हमारी 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है. लैटिट्यूड पैरेलल होती है, ऑलमोस्ट सेम रहती है, सिमिलर रहती है, लेकिन कई जगह चेंज भी होता है बिकॉज अर्थ परफेक्टली स्पैरिकल नहीं है. वी नो दैट अर्थ नॉट परफेक्टली स्पैरिकल. देयरफॉर 1 डिग्री लैटिट्यूड जो चेंज होता है उसमें 1 किलोमीटर नियरली हर जगह रहता है बट नॉट इन ऑल द प्लेसेस बिकॉज अर्थ इज़ नॉट परफेक्टली स्पैरिकल.